मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह की रहमत से हमारी खुशकिस्मती और सआदत आलम इस्लाम का एक मारूफ नाम, पाकिस्तान की अजीम शख्सियत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ज़ीदा मजदहू मैसेज टीवी पर, जिसकी आज ही नशरियात का आगाज़ हुआ है, ऑन एयर हुई हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ज़ीदा मजदहू और हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ज़ीदा मजदहू। इन अकाबिर और मशाइख और हज़रात के हम बेहद मशकूर हैं कि जिनकी दुआओं और जिनकी खुसूसी शफ़क़तों से हम यहाँ तक पहुँचे कि हम ऑन एयर हुए हैं। अल्लाह ताला बहुत सलामत रखे। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी सआदत की बात है कि इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ज़ीदा मजदहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आज हज की मुनासबत से लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। मैसेज टीवी ने एक ज़माने तक जो एक ख्वाब था अहले हक़ का, उलमाए दीन का, आज अल्लाह ने वो पूरा कर दिया, जिसमें आप सब मशाइख का, अकाबिर का पूरा हिस्सा है। और आज हज ट्रांसमिशन से उसका आगाज़ हुआ और आप इब्तदाई और शुरू की उन हस्तियों और शख्सियात में हैं कि जिनसे हमें हमेशा रहनुमाई भी लेनी होती है। हमेशा आलम इस्लाम के मसाइल पे रहनुमाई ही सिर्फ नहीं लेते, बल्कि आपका एक एक कौल और एक एक इरशाद काबिल अमल और काबिल तकलीद होता है उम्मत के लिए। आपको खुश आमदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन में आप क्या फरमाना चाहेंगे हज के हवाले से, हज की हिकमत के हवाले से, आलम इस्लाम के इस अजीम इवेंट के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो मैं मैसेज टीवी को मुबारकबाद पेश करूंगा, और इस एतबार से कि एक तवील अरसे से एक आरज़ू थी कि एक ऐसा चैनल वजूद में आए कि जो उम्मत इस्लामिया और पाकिस्तानी कौम की दीनी और मजहबी लिहाज से रहनुमाई कर सके और दीनी इस्लाम की तर्जुमानी का हक अदा कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आरज़ू थी जो हमें पूरी होती नज़र आ रही है। और इतने बड़े अजीम मर्तबत अकाबिरीन की रहनुमाई अगर इस चैनल को हासिल है तो यही इस बात की दलील है कि इस महाज पर ये एक कबूल और एक मकबूल चैनल साबित होगा। इसके अलावा चूँकि आज इस वक्त सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि जिस मौके पर ये चैनल और ऑन एयर हो रहा है, तो ये हज के दिन है और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा यानी एक इवेंट होता है, बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, और एक फरिश्ता है जो मुसलमान बैक वक्त काबतुल्लाह और हरमैन शरीफैन में अदा करते हैं और मुज़दलिफ़ा, मिना और अराफात की तरफ जाते हैं। आज हमारे तमाम हुज्जाज किराम जो पूरी दुनिया से वहाँ पहुँचे हुए हैं वो आज मिना की तरफ चल पड़े हैं और हज का अज़ीम शान फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इस एतबार से पूरी उम्मत मुस्लिमा चूँकि इस त्यौहार में शरीक होती है और इसी मौके पर ये इस तरह का चैनल का आगाज़ होना, ये खुद उसके एक मुबारक आगाज़ का अलामत है और अल्लाह ताला इसके आने वाले मकबूल को भी मुबारक फरमाए। जहाँ तक इन अय्याम में और इस मुनासिबत से इस चैनल के आगाज़ का मामला है, तो ये दर हकीकत वही पैगाम है इस वक्त इस चैनल का और हमारा सबका कि जो काबतुल्लाह और बैतुल्लाहिल हराम का पैगाम है। और बैतुल्लाहिल हराम ने तमाम इंसानियत के लिए अमन का पैगाम दिया है
اور من दखलहु कान आमिना, जो उसमें अंदर चला गया वो महफूज हो गया। वही जअलना बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, हमने जो घर बनाया है वो बार बार लोगों के आने का घर बनाया और अमन का घर बनाया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बैतुल्लाहिल कराम की पूरी इंसानियत, ये उम्मुल कुरा है, तमाम की आबादियों का मरकज है, उसकी माँ है। और माँ हमेशा के लिए पूरी इंसानियत और आबादी के लिए रहम और शफकत का सोचती है, और उसके अंदर एक रुबूबियत और ममता का एक एहसास हुआ करता है। तो आज के दिन मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस मौके और महल को समझते हुए तमाम मुसलमान और सारी इंसानियत इस बात को समझे कि इस्लाम का पैगाम अव्वलीन वो अमन है, सलामती है और अखुवत और बिरादरी है। और इसी पहलू से हमें दीन इस्लाम को समझना चाहिए और दीन इस्लाम के इस पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचाना चाहिए। और यही असल हदफ होना चाहिए मैसेज टीवी का, ताकि पूरी इंसानियत को इस्लाम के अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए एक मुअस्सर आवाज बन सके। उसे वाज़े फरमाया कि इस्लाम का असल पैगाम सारी इंसानियत के लिए अमन है। हज़रत मैं यहीं पर आपके इजाज़त से और आप ही के तवस्सुत से सारे आलम इस्लाम के हमारे नाज़रीन और सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा मैसेज टीवी का जो बुनियादी हदफ है, बिल्कुल ये वही अल्फाज हैं जो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ीदा मजदूह ने अदा फरमाए कि सारी दुनिया के लिए इस्लाम अमन का पैगाम है। इसी अमन के पैगाम को मैसेज टीवी ने यहीं से इब्तदा की और जिन अय्याम का इंतखाब किया वो अमन के अय्याम हैं। जिस ट्रांसमिशन से आगाज किया वो हज ट्रांसमिशन है, यानी अमन की ट्रांसमिशन है। हजरत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आप पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद और आलम इस्लाम के अंदर एक बड़ी तादाद उन मुसलमानों की भी है जो हज में बराह रास्त शरीक न हो सके। आप उनके लिए भी कुछ पैगाम देना चाहेंगे इन मुबारक अय्याम के हवाले से? वो किस तरह अपनी इस तशनगी को, अपनी इस प्यास को, अपनी इस तड़प को, आप उनके लिए भी कोई पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपनी इन चीजों को बुझाएं? देखिए, इस हवाले से तो रब्बुल आलमीन ने जो इस उम्मत पर मेहरबानी की है, और यही कि हज का एक फरीजा ऐसा फरीजा है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिसको वहां जाने की ताकत भी हो, तो जिन लोगों को अल्लाह ताला आज़ाद राह अता करता है और वहां पर क़याम के इखराजात अता कर लेता है, सफर की लेता है और वो लोग चले जाते हैं, तो इस तरह हकीकत पूरी उम्मत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और उनकी दुआएं पूरी उम्मत के लिए होती हैं और तमाम उम्मत की तरफ उनकी जो दुआओं के असरात होते हैं, अनवार होते हैं, रहमतें होती हैं, फैल रही होती हैं। और फिर जब मुसलमान पूरी दुनिया में कुर्बानी भी कर रहे होते हैं, ईद की नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते हुए ईदगाह की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं, तो इसका माना यह होता है कि पूरी उम्मत जो है वो इस ईद और इस हज के फरीजे में और इसके बरक़ात में बहरहाल शामिल है। और मैं समझता हूँ कि यकीनन जो लोग हज पे तशरीफ ले जा चुके हैं और जिनको अल्लाह ताला ने सआदत अता फरमाई है, वो वहाँ बैठकर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए दुआ नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी जमात के लिए और जो पीछे रह गए हैं उन तमाम मुसलमानों के लिए और पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए दुआएं कर रहे होंगे। रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को उनके लिए भी और हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए कबूल फरमाए। क्या बेहतरीन जुमला बोला कि वो लोग जो जा चुके हैं वो नुमाइंदा हैं, गोया कि ये आलम इस्लाम का नुमाइंदा इज्तिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़अतन इस्लाम का यही पैगाम है और इस्लाम की यही हकीकत है कि हुक्म के ताबे हैं। जो वहां पहुंच गए वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अपनी इनफरादी दुआओं में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की हमेशा की खैर की
برکات کی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں ہے. بہت خوبصورت. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ کے شکر گزار ہیں سارے عالم اسلام کی طرف سے، اور اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سامعین، ان سب کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت سے نکالا وقت. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات.